स्टार्ट करेंगे और हमारा नया टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तक हमने जो है इससे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर नया हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। इससे हमें क्या होगा कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए पहले हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है, फर्स्ट वन है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड या इसी को कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ओपन चेन कंपाउंड या इसी को बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड या इसी को और भी कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। एंड द सेकेंड वन इज क्लोज चेन कंपाउंड या फिर इसी को कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज होगा या फिर ये क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली बेसिकली divided into 2 parts, that is first one open chain and second one closed chain. Open chain is also called acyclic and aliphatic and closed chain is also called cyclic compound. Clear? अब नेक्स्ट आएंगे, देखेंगे ओपन चेन कंपाउंड 1 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ये है आपका हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन के अंदर आता है आपका हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन को 1 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो क्या है आपका हाइड्रोकार्बन। अब आगे देखेंगे हाइड्रोकार्बन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है, उसके अंतर्गत या उसके अंदर आता है ओनली 1 पार्ट, दैट इज एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन also divided into 2 parts. First one है एल्कीन and second one एल्काइन। तो ये हो गया ओपन चेन 1 पार्ट में हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट्स हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के एक है एल्केन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट्स हैं एल्कीन और एल्काइन। अब देखेंगे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट वन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और सेकेंड वन है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है होमोसाइक्लिक और दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड आपका हो गया हेट्रोसाइक्लिक। तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक बार फिर से इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक और एलिफैटिक
Closed chain compound is also called cyclic compound. Open chain organic compound also divided into one part, that is hydrocarbon. Hydrocarbon also divided into two parts, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon having only single part, that is alkane. Unsaturated hydrocarbon having two part, alkene and alkyne. क्लोज, अब आ जाएंगे इस तरफ हम, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड. एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग टू पार्ट्स, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग आल्सो टू पार्ट, दैट इज होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन. अब हम वन बाय वन एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में स्टडी करेंगे. थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे ओपन चेन और क्लोज चेन में क्या डिफरेंस है. ओपन चेन का मतलब है कि हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसकी चेन ओपन होगी, और क्लोज चेन होगा तो उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो चेन होगी वो क्लोज होगी, वो रिंग फॉर्म करेंगे. यहाँ पर ये रिंग नहीं बनता, लेकिन यहाँ रिंग बनते हैं. इसमें जितने भी कंपाउंड होंगे क्लोज चेन में वो रिंग में होंगे, और ओपन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो उनके जो रिंग, उनका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो ओपन चेन के रूप में होगा. उसमें साइड चेन अटैच हो सकते हैं, वो स्ट्रेच भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है. कहने का मतलब जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वन बाय वन स्टडी करेंगे. ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बिल्कुल दिमाग में ध्यान में रखेंगे कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन ओपन होगा, और ये कार्बन चेन जो है वो आपका स्ट्रेट भी हो सकता है. कार्बन चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट कार्बन चेन या फिर आपका ब्रांच्ड कार्बन चेन. तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका चेन ओपन होगा, और वो ओपन चेन स्ट्रेट कार्बन चेन भी हो सकता है और ब्रांच कार्बन चेन भी हो सकता है. अब हमने देखा कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के वन पार्ट है, दैट इज हाइड्रोकार्बन. तो हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे. हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे नाम आप देख रहे हैं वर्ड में ही है हाइड्रो एंड कार्बन, दैट इज हाइड्रो प्लस कार्बन. तो कहने का मतलब है हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से केवल मिलके बने हुए होते हैं. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप बाई हाइड्रोजन एंड कार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं. हाइड्रोकार्बन के टू पार्ट्स हैं. पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट वन है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शॉर्टकट, इसकी आपको डेफिनेशन नहीं लर्न करना, सिर्फ समझना है कि कौन सा कंपाउंड कैसा दिखाई देता है. तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है. सिंगल बॉन्ड को दिमाग में रखना है. सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होगा, सेचुरेटेड होगा. वो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ही अंतर्गत आपका आ जाता है एल्केन. तो एल्केन क्या है, एल्केन वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन having single bond in between कार्बन एटम. तो एल्केन क्या है आपका, वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है. अब देखेंगे सेकेंड जनरल फार्मूला. एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2. यहाँ पर देखेंगे n क्या है, व्हाट इज n, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम. n है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, और n आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 ऐसे आपका बढ़ता जाएगा. तो अब आप यहाँ पर बना सकते हैं
यदि आपने n इक्वल टू 1 ले लिया तो इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो दैट इज फॉर्मूला क्या बन गया, CH4। एक कार्बन है, हमने आपको इससे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है, क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेन। क्या नाम होगा इसका, मीथेन। मेथ क्या होगा, फॉर 1 कार्बन, एन दैट इज फॉर सिंगल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हमने लिया। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 लिया तो C2H6 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड, एथेन। इसी तरीके से n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 हुआ तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या बन जाएगा, C3H8, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने आप एल्केन बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। n की जगह पर आपको कार्बन एटम की संख्या को रखना है और फॉर्मूला बनाते जाना है। यदि कार्बन नंबर 4 हुआ तो ब्यूटेन, जैसे कार्बन नंबर 4 हो गया तो आपका क्या मिल जाएगा, C4H10। कार्बन नंबर 5 हो गया तो आपको मिल जाएगा C5H12। जस्ट डबल हो जा रहे हैं, आप देखिए डबल भी 2 ऐड कर देना है। यदि 5 कार्बन है तो आपके हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, आपका 5 इंटू 2 मतलब 10 और प्लस 2 तो 12 हो गया। इस तरीके से कार्बन आपके कार्बन n आपका 6 हुआ तो क्या हो जाएगा, C6H14, तो नाम इसका ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। दैट इज एल्केन एंड दिस वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बस आपको याद रखना है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जनरल फार्मूला CnH2 प्लस 2, ये फार्मूला याद है तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले से ये सारे फार्मूले अपने आप बन जाएंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट हमारा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और हैविंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, दोज हाइड्रोकार्बन having at least 1 double or triple bond in between carbon atom। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो इस बेसिस पे आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट वन है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। सिंपली देखेंगे एल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच हैविंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। तो जब एक डबल बॉन्ड कम से कम उपस्थित होगा तो उसे हम एल्कीन कहेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का जनरल फॉर्मूला तो क्या होता है, CnH2n। व्हाट इज n? n इज ऑल्सो नंबर ऑफ कार्बन एटम। और यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं 2 से, 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होने चाहिए। डबल बॉन्ड बिना 2 कार्बन के नहीं बनेगा। हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनता, बिकॉज हाइड्रोजन हैविंग ओनली 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए से वो एक ही इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बनाता है। अब देखेंगे n इक्वल टू 2 3 4 5, तो हमने मान लिया n इक्वल टू 2, तो ले लिया C2H4, तो 2 कार्बन है एथ। अब यहाँ एन नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका ये एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए प्राइमरी सफिक्स हमने आपको बता रखा है, नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, दैट इज ईन। तो क्या नाम हो गया, इथीन। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, C3H6। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, दैट इज प्रो एंड ईन।
प्रोपीन, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, एल्कीन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका एल्काइन, नेक्स्ट हो गया एल्काइन। अब इसको देखिए थोड़ा सा खोल के भी आप देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी तरीके से प्रोपीन, ये आपका इथीन हो गया, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपीन, देखिए डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, दैट इज आइन, आइन एंड जनरल फॉर्मूला उसका देखेंगे, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, n नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड इज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 2, 3, 4, 5, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, n इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए आपका C2H2 इंटू 2 - 2, तो क्या बन गया C2H2, और देखिए 2 कार्बन, हाइड्रोजन को नहीं देखना, हमें कार्बन को देखना है, कार्बन के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कर लेंगे, 2 कार्बन दैट इज 8 और आइन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड एथाइन। अब इसके लिए इसका देखिए, इसको ओपन करके देख सकते हैं, C और उसके बाद 2 कार्बन है, उसके बाद आपको क्या करना है C, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया, दैट इज इथाइन। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा आपका C3H2 इंटू 3 - 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C3H4 दैट इज प्रोपाइन, तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ओपन चेन एलिफैटिक कंपाउंड, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन दे आर एलिफैटिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड। Alkane, alkene and alkyne they are hydrocarbon. Alkane is saturated hydrocarbon because having only single bond. Alkene and alkyne is unsaturated hydrocarbon because having double or triple bond. तो ये हो गया हमारा ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम जाते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि रिंग क्लोज होगा। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपकी जो चेन होगी वो ओपन नहीं होगी, ओपन नहीं होगी, वो उसमें रिंग होंगे, हैविंग रिंग, इसमें रिंग होगा, साइक्लिक होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा? रिंग होगा, साइक्लिक होगा, ओपन नहीं होगा। रिंग होगा, साइक्लिक होगा, ओपन नहीं होता है, दैट इज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखेंगे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखते हैं क्या चीज है भाई। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपली ये क्या है? एलिफैटिक, दोज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या दोज एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग साइकिल। कहने का मतलब ये है कि एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ही होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो ओपन चेन होता है जबकि इसमें रिंग होता है। तो साइक्लिक, दोज साइक्लिक या दोज एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर साइक्लिक। तो व्हाट इज एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो आप देख सकते हैं दोज एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड which is having साइकिल और साइक्लिक, वो एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि साइकिल में होता है, जिनके पास रिंग होता है, जो साइक्लिक होता है उसे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको देखेंगे हम, एलिसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, ये साइकिल तो होगा बट एरोमेटिक नहीं होगा। तो कहने का मतलब एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए पहली कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होगा। और दूसरा ये एलिफैटिक होगा, साइक्लिक होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखिए ये सारे कंपाउंड, ये हो गया
इस तरीके से ये सारे कंपाउंड आप देख रहे हैं कि सब के सब साइक्लिक हैं। यहीं पर अगर हम ओपन चेन लिख दें CH3 CH2 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 CH3, यदि हम इसको देखें दोनों को देख के डिफरेंस समझ में आ रहा है, दे आर ओपन चेन, ये आपका ओपन चेन है बट दे आर साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक है, साइक्लिक होंगे तो इसकी नेम अगर हम नेमिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। कितने कार्बन है? 6 हैं, दैट इज हेक्स, कोई डबल ट्रिपल नहीं, दैट इज हेक्सेन। आगे लगा देंगे साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन, ये क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन, ये आपका हो गया साइक्लोब्यूटेन। और दे आर एलिसाइक्लिक। अब हम और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया इस कंपाउंड को, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, अब ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। इसी तरीके से हमने ये इस कंपाउंड को ले लिया, ये क्या हो गया? साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। दे ऑल आर एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से हमने ले लिया दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? आपका एलिसाइक्लिक है। इसमें 2 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, दो डबल बॉन्ड है। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखेंगे हेक्स। कितने डबल बॉन्ड है? 2 है। कार्बन नंबर 1 पर है और 1 2 3 4, एक कार्बन नंबर 1 पे, एक कार्बन नंबर 4 पे। कार्बन हेक्स 1 4 डाई इन, आगे लगा देंगे साइक्लो। कहने का मतलब दिमाग में बिल्कुल रखिए कि जो आपका एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उनके नाम में साइक्लो वर्ड मस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे साइक्लो का यूज समझ में आया। आपने देखा था जब नॉमेनक्लेचर करते तो साइक्लो बहुत ही रेयर आ रहा था, साइक्लो हर जगह नहीं आ रहा था। तो साइक्लो वर्ड कहने का मतलब है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड having साइक्लो वर्ड या साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब जो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसमें साइक्लो वर्ड होगा। मतलब कहने का ये है कि IUPAC नेमिंग में एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेमिंग में साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स मस्ट होगा। आपका साइक्लो वर्ड जो है कंपल्सरी है और उसमें होगा। जितने भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे सब में साइक्लो वर्ड लगा हुआ होगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि दे आर एलिसाइक्लिक, नॉट एलिफैटिक, नॉट एरोमेटिक। अब हम देखेंगे कि हमने बताया था कि जो आपका एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन है आपका होमोसाइक्लिक, फर्स्ट है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? होमो का मतलब है कि एक जैसे एटम, कौन सा? कार्बन एटम। तो ऐसा एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन, वो जो रिंग है वो सिर्फ जो आपकी क्लोज रिंग है केवल कार्बन एटम से मिलकर बनी हो, ओनली कार्बन एटम, कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम हो। तो कहने का मतलब वो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि जो कार्बन जो रिंग है, एलिसाइक्लिक की जो रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन एटम हो, कार्बन एटम के अलावा कोई रिंग नहीं, कोई इसमें एटम उपस्थित नहीं होगा तो होमोसाइक्लिक होगा। कहने का मतलब ये जितने ऊपर मैंने एग्जांपल बताया दे ऑल आर होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, ये सब के सब होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हैं। इसमें किसी आप देख रहे हैं कि कार्बन के अलावा कोई और एटम उपस्थित नहीं है, दे ऑल आर होमोसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक। इसी तरीके से दूसरा है हमारा इसी क्रम में हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक क्या होता है? जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम उपस्थित हो। जब रिंग में क्या होगा कि रिंग में जो है आपके कार्बन के अलावा अदर देन कार्बन एटम, जैसे कौन कौन से एटम हो सकते हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये प्रेजेंट हो रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम उपस्थित हो तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक केवल कार्बन एटम होगा, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कार्बन के अलावा कोई और एटम उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। अब इसी क्रम में हम आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लोज चेन के 2 भाग थे, एक एलिसाइक्लिक था और दूसरा हमारा था एरोमेटिक।
एरोमेटिक क्लोज या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एरोमेटिक होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या कोई भी कंपाउंड क्या फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है कि कंपाउंड साइक्लिक हो, फर्स्ट है कि कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, जब साइक्लिक होगा तभी हम देखना चाहेंगे कि वो एरोमेटिक है। कैसे हम पहचानेंगे कि एरोमेटिक है कि नहीं एरोमेटिक, हमको बस यही देखना है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, और दूसरा आपका क्या होना चाहिए कि कंपाउंड साइक्लिक हो और साथ में कॉन्जुगेटेड हो, कॉन्जुगेटेड हो, कॉन्जुगेटेड हो, ये भी मतलब कंपाउंड साइक्लिक हो और कॉन्जुगेटेड हो, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और तीसरा है आपका कि कंपाउंड जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, और आप ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। और इसका जब प्लेनर होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp2 होगा। कंपाउंड साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, प्लेनर होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन पर कॉन्जुगेटेड या प्लेनर साइक्लिक हो, sp2 हो, और अल्टरनेट रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे, कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करें तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।